नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का प्रश्न है और पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो सिक्किम राज्य में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो मैं सिर्फ सही पढ़ देता हूं। रोहित सारदाना पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, और पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक से संबंधित हैं, और चंद्रो तोमर ये शूटिंग से संबंधित है। मैं फिर से बोल देता हूं, चंद्रो तोमर शूटिंग से संबंधित, पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक, जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, रोहित सारदाना पत्रकारिता। नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश श्रृंखला ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो मिस्र में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज कर दी गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, और विषय क्या था? बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं? तो ब्यूटीफुल थिंग्स अच्छा लेखिका है हंटर वाइडेन है। ये लेखिका कैसे लिख दिया? लेखक है ना। हंटर वाइडेन तो जो वाइडेन के बेटे हैं शायद। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, कुछ पुस्तक को और हमने पढ़ा है पिछले कुछ वीडियो में, तो उसको हमने कलेक्शन कर लिया। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ। अनदर डोजन स्टोरीज ये सत्यजीत रे ने लिखा था। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये अनिंदा दत्ता ने लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस समीर सोनी ने लिखा है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये रामचंद्र गुहा ने लिखा है। जबकि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा ने लिखा। और लास्ट है वाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखा है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो राज्य के ये पशुओं के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करेगी, और ये देश में पहली बार हो रहा है। अच्छा, कुछ पॉइंट है, जैसे कृषि संजीवनी वैन कर्नाटका में शुरू हुआ है। ये किस लिए हुआ है? मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार से संबंधित था कि पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है जानवरों के लिए देश में। नेक्स्ट, 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो असम राज्य से की गई है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020-21-22 के दौरान मित्रा योजना का संबंध है? तो कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल से संबंधित है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान ये फर्स्ट रैंक पर रहा है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक बन जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक पॉइंट और आ रहा है, 51वां जो 51st जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ था, उसमें फोकस कंट्री भी बांग्लादेश ही था। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, एक करुणा अभियान है, ये गुजरात की अभियान है, ध्यान रखना, करुणा अभियान गुजरात का अभियान है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा करुणा अभियान 2021 शुरू किया गया है? तो करुणा अभियान गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अभी ये बात हुई थी। किस देश किस लिए करुणा अभियान शुरू किया गया है? पक्षियों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्या है, किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने घोषणा की है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? 25वां संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। लेकिन एक फैक्ट और था कि अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप जिन पर एक ही कार्यकाल में 2 बार लाया गया है महाभियोग का प्रस्ताव। और 25वां संविधान संशोधन तो मतलब याद रहना ही हो चाहिए। नेक्स्ट क्या है? किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो जापान ऐसा घोषणा कर चुका है कि 2023 तक वो लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजेगा। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, तो शक्ति नाम है उसका। शक्ति क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट है। और किसने विकसित किया इसे? तो है तो ये स्वदेशी पहली बात, और ये अनूप मिश्रा ने विकसित किया। मेजर अनूप मिश्रा भारतीय सेना के हैं। नेक्स्ट, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखते हैं। वैसे सारा सत्य मैं पढ़ देता हूँ। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, तो ये बात सही है। जो 9 जनवरी को 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया है, वर्चुअली मनाया गया, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान इसका विषय था। आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यही थे मुख्य अतिथि। तो तीनों पॉइंट ये सही था। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निस्सार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य मैं पढ़ देता हूँ। इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है निस्सार। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह होगा। कौन? निस्सार। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, तो ये भी बात सही है। किसे? निस्सार के बारे में इशारा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो सामिया सुलूह हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो निर्मला सीतारमन ने भाग लिया। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया गया है? तो ये तो कई बार रटा गया होगा। हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। कर्नाटक का 31वां जिला बना है, तो विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। और तमिलनाडु का 38वां जिला बना है मयिलादुतुरई। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो मयिलादुतुरई। ये महिला से याद रखिए, तो मयिलादुतुरई है। और 31वां जिला कर्नाटक का विजयनगर बना है। नेक्स्ट, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ है शीर्ष स्थान एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में। नेक्स्ट, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल पर भेजा गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा परसिवरेंस क्या है? एक तो रोवर है। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो भारत ने विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। विकल्प सी। अच्छा, नेक्स्ट है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कथन कौन सा सही है? ये देखना है। तो मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, ये सही है। तीसरा भी सही है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। ये 1 और 3 सही है। दूसरा गलत था, इसलिए पढ़ ही नहीं रहे हैं उसको। नेक्स्ट, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो अंजू बीबी जॉर्ज को प्रदान किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी द्वारा। ये कौन है? अंजू बीबी जॉर्ज भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया। विकल्प सी। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, अब नहीं है। अभी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट,
फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया? तो पाकिस्तान को निलंबित कर दिया गया, मतलब पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? तो फ्रांस ने ये बिल को मंजूरी दे दी है कि जहां इकोसाइड को अपराध माना गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की? तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत की है। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है और योजना आयोग की समाप्ति 15 अगस्त 2014 को हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पोंगडैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है ये वन्यजीव अभयारण्य जिसका नाम है पोंगडैम लेक। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो अरुण ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है। नेक्स्ट देखते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है? तो ये असम के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ग्रहण लिया है। नेक्स्ट, सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, NEO यानी नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। क्या नाम है? नियो 0.1 रोबोट प्रोटोटाइप है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेवी की मृत्यु हो गई? तो चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेवी की मृत्यु हो गई। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया? तो भुवनेश्वर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। किसने? आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। तो 2021 में पहला डिजिटल बजट लाया गया है। लास्ट बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार करना है और राष्ट्रीय रेल योजना में ही रेल मंत्रालय ने कहा है कि 2030 तक ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरह से रेलवे डिपेंडेंट हो जाएगी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये 8 टेस्ट का एक मास्टर वीडियो दे देने के लिए, मतलब ठीक रहेगा? आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में।